तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर नंबर 9 में, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत करते हैं, जिसमें दिया हुआ है फीडर और सब स्टेशन के बीच में कनेक्शन किस प्रकार करे जाते हैं। और हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की कि पावर को डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिट कैसे कैसे करा जाता है। देखिए, हमारे पास इस समय तीन प्रकार के वो होते हैं। एक होता है हमारे पास रेडियल, एक होता है हमारे पास इंटरकनेक्टेड, और एक होता है रिंग टाइप। कैसा होता है? रिंग टाइप, जो डिस्ट्रीब्यूटर की श्रेणी में आते हैं। देखिए, हमारे पास 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। कितने प्रकार के? 3 तरीके के, जिनमें पहला है रेडियल, दूसरा है इंटरकनेक्टेड। पहला कौन सा भाई? रेडियल। दूसरा लिख लीजिए रिंग टाइप, रिंग सिस्टम। ये डिस्ट्रीब्यूटर के टाइप है। किसके भाई? डिस्ट्रीब्यूटर के। एक होता है इंटरकनेक्टेड ग्रिड। इंटरकनेक्टेड। देखिए, रेडियल क्या होता है? रेडियल एक तरीके के ओपन टाइप के प्रकार का होता है। कैसा होता है? ओपन। हम इसको बोलते हैं, दूसरा नाम रेडियल का ओपन टाइप सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओपन टाइप। तो रेडियल का हम कभी चित्र बनाए तो देखिए, रेडियल कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है। देखिए, पावर स्टेशन एक तरफ होता है और सब स्टेशन एक तरफ। मान लीजिए कि मेरे पास ये पावर स्टेशन है। क्या है? पावर स्टेशन। ये मेरे पास है सब स्टेशन। क्या है भाई? सब स्टेशन। ये है मेरे पास सब स्टेशन, ये है मेरे पास पावर स्टेशन, और ये है मेरे पास सब स्टेशन। यहां से फीडर लाइन जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर लाइन, या जिन्हें कहते थे हम सर्विसमैन। यहाँ पर जो होता है रेडियल में, सिर्फ पावर सब स्टेशन को एक तरफ से ही फीड करी जाती है। किधर से फीड करी जाती है? सिर्फ एक ही तरफ से फीड करी जाती है। और बाकी ये सब क्या है? सर्विसमैन। क्या है भाई? ये सर्विसमैन। ये भी सर्विसमैन है, ये भी सर्विसमैन है, ये भी सर्विसमैन। सारे के सारे जितने भी पॉइंट हैं, ये सब सर्विसमैन को रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि ये भी सर्विसमैन है। अंतर सिर्फ इसमें इतना है कि अंतर नहीं, इसमें सिर्फ यही दिखाया गया है कि जो हमारा रेडियल टाइप का होता है, पहला तो ये हमारा ओपन टाइप होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप। दूसरा ये हमारे पास ओपन टाइप होता है। दूसरा, इसमें पावर सिर्फ एक ही साइड से फीड करी जाती है। पावर सिर्फ एक ही साइड से फीड करी जाती है, आपको चित्र याद रखना है। दूसरा, इसमें इसके ड्रॉबैक होते हैं ज्यादा। यह यूज जब करा जाता है, इसका यूज हम मैक्सिमम जब करते हैं जब पावर हमारे पास लो वोल्टेज की हो। कैसी? जब हमें पावर लो वोल्टेज पर ट्रांसमिट करनी हो। लो वोल्टेज पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज करा जाता है। किसके लिए? लो वोल्टेज पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज करा जाता है। दूसरे हम इसे केस में जब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास लोड केवल पावर स्टेशन के बराबर में हो। लोड हमारा किसके बराबर में हो भाई? लोड पावर स्टेशन के बराबर में ही हो। लोड नियर टू पावर स्टेशन। जब लोड हमारा पावर स्टेशन के बिल्कुल बराबर में हो, तब हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर का यूज करते हैं। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर एक तरीके का ओपन टाइप डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जिसमें पावर सिर्फ एक ही तरफ से फीड करी जाती है। दूसरा, यह लो वोल्टेज और लो पावर के लिए भी यूज करा जाता है। तीसरा, ये हम इसको जब यूज करते हैं जब हमारे पास लोड किसके बराबर में हो? पावर स्टेशन के बराबर में हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं ज्यादातर। दूसरा, इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह होता है कि इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम इसका जो ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, देखिए इसका ड्रॉबैक यह है कि इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन मैक्सिमम होता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होता है भाई? मैक्सिमम होता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन कैसा होता है?
मैक्सिमम होता है इसका, और पावर फैक्टर भी इसका बहुत कम होता है। पावर फैक्टर इसका बहुत कम होता है। ड्रॉबैक यह होता है इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि यदि पावर स्टेशन और सब स्टेशन के बीच में कहीं पर भी तार डैमेज हो जाए, कहीं पर भी फॉल्ट हो जाए, तो ये समझो लगभग जितने भी सर्विसमैन है सभी के कनेक्शन काट लिए जाएंगे, या समझिए कट जाएंगे, क्योंकि सर्विसमैन पर सब स्टेशन पर सिर्फ पावर एक ही तरफ से फीड हो रही है। किधर से फीड हो रही है? एक ही तरफ से। यदि बीच में कोई भी फॉल्ट होता है तो जितने भी चारों तरफ के सारे सर्विसमैन है सभी प्रभावित होंगे और सभी की लाइट बंद हो जाएगी। तो इसमें ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सिर्फ इसमें एक ही तरफ से पावर फीड करी जाती है और वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसमें सबसे ज्यादा होता है। और ये यूज कहाँ पर करा जाता है? जहाँ लो वोल्टेज हो और लो पावर ट्रांसमिट करनी हो, या फिर जब हम यूज करेंगे जब लोड बिल्कुल किसके बराबर में हो? पावर स्टेशन के बराबर में हो। दूसरा सिस्टम देखिए, एक होता हमारे पास रिंग टाइप। एक कैसा होता है भाई? रिंग टाइप। तो रेडियल की कहानी खत्म। देखिए रिंग टाइप, इसमें ये भी याद रखना वोल्टेज फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा होता है और पावर फैक्टर भी। पावर फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिंग टाइप कैसा होता है? देखिए यहां पर मेरे पास पावर स्टेशन है। क्या है भाई? पावर स्टेशन। यहां पर मेरे पास मान लीजिए ये मेरे पास मैंने एक रिंग टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। कैसा बनाया भाई? रिंग टाइप। और सब स्टेशन को मैंने इसके बीच में रख दिया। सब स्टेशन को मैंने इसके बीच में रख दिया और मैंने यहाँ से पावर एंट्राइड करी सब स्टेशन को ऐसे। अब मैंने क्या काम करा? इस सब स्टेशन से पावर को कम करा। मान लीजिए पावर स्टेशन है, सब स्टेशन पर वोल्टेज भेजी गई, मैंने उसको कम करा। यहाँ पर वोल्टेज कम करके इधर की साइड से कनेक्ट कर दिया और इधर की साइड से भी कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर मैंने लगा दिए अपने सर्विसमैन, जो मैं जिनके लिए पावर सप्लाई सेंड कर रहा हूँ। ये भी सर्विसमैन है, ये भी सर्विसमैन है भाई, ये भी सर्विसमैन है और ये भी सर्विसमैन है और ये भी सर्विसमैन है। ये सभी क्या है हमारे पास? सर्विसमैन। तो ध्यान रखो पावर स्टेशन, वो पावर स्टेशन और सब स्टेशन दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्शन, यहाँ से ये एक तार के द्वारा फीड करा गया है। लेकिन जो मेरे पास सब स्टेशन है, जो मेरे पास क्या नाम है, कंज्यूमर है, जो मेरे पास सर्विसमैन है, उन सभी को दो तारों से जोड़ा गया है। किन से जोड़ा गया है? सब स्टेशन से दो तारीखों से। देखिए यहाँ पर मेरे पास सर्विसमैन है, इस सर्विसमैन को एक तो करंट इधर से प्रोवाइड हो सकती है और एक करंट इधर से प्रोवाइड हो सकती है। दो तरफ से करंट प्रोवाइड हो सकती है, एक तो इधर से ऐसी इस सर्विसमैन को एक यहाँ से प्रोवाइड हो सकती है और एक यहाँ से प्रोवाइड हो सकती है। अब जरा देखिए इसमें पहला हमारे पास फायदा ये है, यदि यहाँ से तार टूट जाए, फॉल्ट हो जाए, इन वाले सर्विसमैनों को कोई दिक्कत नहीं है। यदि जो सप्लाई इधर से आ रही होगी इधर से ना मिलकर इधर से मिल सकती है। तो फॉल्ट होने पर रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूटर में कहीं पर भी फॉल्ट होने पर सर्विसमैन प्रभावित नहीं होता है। इसका सबसे बेहतर उपयोग है कि सर्विसमैन कभी भी प्रभावित नहीं होता है। यदि किसी में रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूटर में खराबी आती है, यदि उसे एक तरफ से पावर नहीं मिलेगी तो दूसरी तरफ से पावर मिलती रहेगी। और दूसरा, इसमें तार की भी बचत होती है, इसमें कंडक्टर भी बचता है। देखो कंडक्टर की सेविंग कैसे होती है, क्या होता है? सेविंग इन कंडक्टर। सेविंग कंडक्टर देखो कैसे बचता। अब कहोगे इसमें कंडक्टर की बचत कैसे हो रही है? कंडक्टर की बचत ऐसे हो रही है कि करंट दो तरीके से फ्लो हो रही है, दो तरफ से। तो जब दो तरफ से करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब करंट दो भागों में बटी होगी। जब करंट दो तरफ से फ्लो हो रही है, एक तो इधर से फ्लो हो रही है और एक इधर से फ्लो हो रही है, तो करंट पक्का दो भागों में बटी होगी। और जहां करंट कम होगी और दो भागों में करंट बटी हुई होगी, वहां पर तार का हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होगा। और जब तार का क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होगा तो तार की भी बचत होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें तार की भी बचत होती है, क्योंकि इसमें करंट दो तरफ से फ्लो करती है और दो तरफ से फ्लो होने पर करंट दो भागों में बढ़ जाती है। और करंट दो भागों में बंटने पर क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का कम हो जाता है, जिससे हमारे पास कॉपर की और पैसे की दोनों की बचत होती है। और इसका सबसे बेहतर उपयोग यह है कि यदि किसी तरफ से रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूटर एक तरफ से खराब हो जाता है तो दूसरी तरफ से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, सर्विसमैन को सप्लाई मिलती रहती है। या फिर मैं एक और स्टेप बनाऊं, देखो ये भी एक प्रकार का रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूटर है। कैसा है? रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूटर ही है।
यहाँ पर मान लीजिए ये सर्विसमैन है, ये भी सर्विसमैन है, ये भी सर्विसमैन है, ये भी सर्विसमैन है। ये मेरे पास रिंग ये ग्रिड है जिसके लिए मैं सप्लाई दे रहा हूँ, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर चारों तरफ ये। और यहाँ से मान लीजिए ये सब स्टेशन है, क्या है भाई, सब स्टेशन। इसमें पावर किधर से फीड हो रही है, किधर से भी मान लीजिए फीड हो रही है। और इधर भी ये भी सर्विसमैन है, और ये भी सर्विसमैन है, और ये भी सर्विसमैन है, और ये भी भाई सर्विसमैन है। तो ध्यान रखो ये सब कैसा प्रकार के हैं, ये दोनों के दोनों ग्राफ कैसे हैं हमारे पास, रिंग टाइप के। रिंग टाइप में सबसे बढ़िया फायदा यही होता है कि इसमें दोनों तरफ से पावर सप्लाई फ्लो होती है और तार की बचत होती है। अगला देखिए, एक हमारे पास होता है इंटरकनेक्टेड। एक हमारे पास कैसा होता है भाई, इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड सब स्टेशन में क्या, इंटरकनेक्टेड सब स्टेशन में क्या करा जाता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज होने वाला यही हमारे पास मेथड है जिसको हम यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सब स्टेशन ये है, और दूसरा सब स्टेशन ये है मेरे पास, और तीसरा सब स्टेशन मेरे पास ये है। इस सब स्टेशन को इस सब स्टेशन से जोड़ दिया जाता है, इस सब स्टेशन को इस सब स्टेशन से जोड़ दिया जाता है। इसमें सभी स्टेशन को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, सभी सब स्टेशनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद क्या करा जाता है, जितने भी सब स्टेशन होते हैं इन सभी से एक एक, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास हो गया, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, चाहे इधर को मान लीजिए, इधर को मान लीजिए, इधर को मान लीजिए। तो ये मेरे पास सब स्टेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए इसको इंटरकनेक्टेड ग्रिड का नाम दिया गया। सब स्टेशन जुड़े रहते हैं, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जुड़े रहते, सब स्टेशन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस सर्विसमैन को भी लाइट प्रोवाइड होती है, इसको भी, इसको भी। जब सर्विसमैन जुड़े रहते हैं तो ध्यान रखना वहां पर करंट वोल्टेज ज्यादा होती है, और सबसे कम फ्लक्चुएशन वोल्टेज का फ्लक्चुएशन इसी में होता है, सबसे कम वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसी में होता है, क्योंकि इसमें सब स्टेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सब स्टेशन पर लगभग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज आती है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज आती है। और सर्विसमैन को लगातार यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से, किसी भी सर्विसमैन के लिए देख लीजिए कहीं ना कहीं से पावर प्रोवाइड हो रही है, एक तरफ नहीं तो दूसरी तरफ से, और दूसरी नहीं तो तीसरी तरफ से। सबसे ज्यादा जो बेटर पावर फैक्टर होता है वो इसी का होता है। देखिए सारे तीनों के तीनों सब स्टेशन किस में लगे हुए हैं, एक दूसरे से पैरेलल में। यदि इनको ध्यान से देखोगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में लगने के कारण क्या होता है, पावर फैक्टर इनका कम हो जाता है, क्योंकि पैरेलल में लगेंगे तो रेसिस्टेंस भी कम होएगा, रेसिस्टेंस कम होएगा तो पावर फ्लो ज्यादा होएगी। तो इसलिए हम कहते हैं ये सबसे बेटर ऑप्शन है, जहां पर हम सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं इंडस्ट्री में। तो ये सब स्टेशन, ये सब स्टेशन, ये सब स्टेशन एक दूसरे से एक जाल के द्वारा जुड़े रहते हैं। या फिर मैं एक और चित्र बनाऊं इसका, इसी को देखिए, यदि मैं इसको ऐसे भी जोड़ दूं, इसमें ध्यान देना है कि इसमें सब स्टेशन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं भाई, सब स्टेशन। वहां रिंग टाइप में वो अलग अलग था। तो देखियो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, एक मान लीजिए इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये भी सर्विसमैन है, ये भी सर्विसमैन है, ये भी सर्विसमैन है, ये सभी क्या है भाई, ये सभी सर्विसमैन है। ये भी सब स्टेशन है, ये भी सब स्टेशन है, तो ये भी सब स्टेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सर्विसमैन के थ्रू। इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम। इसको भी क्या बोला जाएगा, इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम। अब देखिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, तो आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखिए डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं। ये हमारे पास एसी भी है और डीसी भी है, हम जिसको जैसे चाहें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ फोकस करते हैं डीसी पर, क्योंकि भारत में पुराने जमाने पर पहले डीसी का ही प्रचलन हुआ करता था, डीसी को ही डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिट किया जाता था। अब देखिए डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी हमारे पास दो तरीके का होता है। डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एक डीसी टू वायर विद मिड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए मैं सिर्फ इस पर आपको सवाल बताऊंगा, और सवाल ही क्वेश्चनों में पूछे गए हैं। पहला सवाल देखिए, मान लीजिए कि मैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, एक तो ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से एक पॉइंट, मान लीजिए मेरे पास ये है, ये मेरे पास बी है,
मैं यहाँ से पॉजिटिव तार ले रहा हूँ इधर की तरफ को, लोड की तरफ को, किधर को भाई, लोड की तरफ को। दूसरा मैंने तार बनाया ये कहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए लोड है, क्या है भाई, लोड, कुछ भी मान लीजिए सब स्टेशन की तरफ को जा रहे हैं, कहीं भी पावर हम फीड कर रहे हैं इससे। देखिए पावर फीड करते समय ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यदि इससे करंट जाएगी तो पक्की बात है भाई इससे करंट आएगी। डीसी 2 वायर में एक वायर यदि सेंडिंग का काम करेगा तो दूसरा रिसीविंग एंड का काम करेगा। क्लियर है? आगे देखो, यदि मैं कहूं यहां पर वोल्टेज कुछ है, यहां पर वोल्टेज कुछ है, यहां पर वोल्टेज कुछ है और यहां पर वोल्टेज कुछ है, तो सब जगह अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। तो देखिए एक तरीके से, देखिए मैं अभी इसको हल कर रहा हूं थोड़ा सा,